हेलो गाइस, आपका अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 19 गरुड़ पक्षी का खौफ। वहीं उन बुरे लोगों के ग्रुप से अलग मिस माया भी वासुदेव के साथ उसी पक्षी की ओर देखते हुए कहती हैं, आखिर इस टियनवू साम्राज्य में ऐसा कोई प्राचीन पक्षी कैसे हो सकता है। उसकी बात का जवाब देते हुए वासुदेव जी कहते हैं, ये एक गरुड़ गॉड का वंशज है। हजारों सालों से इसे नहीं देखा गया, इसका आज यहाँ दिखाई देना किसी अनहोनी का संकेत हो सकता है। वासुदेव जी की बात को दोहराते हुए मिस माया हैरानी भरे स्वर में कहती हैं, क्या गरुड़ गॉड का वंशज। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी एक पहाड़ी की चोटी से उस गरुड़ पक्षी की ओर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये गरुड़ पक्षी कहाँ से आया है। अगर ये गॉड टेम्पल की रक्षा कर रहा है तो ये एक बहुत भयानक बात है। तभी वो गरुड़ पक्षी अपने पंख झटकता है, जिसके एक बार झटकने से चारों ओर शक्तियों की एक भयानक लहर फैल जाती है, जिस लहर के टकराने से वहां आए कुछ कम शक्तिशाली लोग दो दो कदम पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, इतनी भयानक शक्तियां ये तो किसी निर्वाणा रेल्म वाले मार्शल आर्टिस्ट की हो सकती हैं। फिर वो गरुड़ पक्षी जोर से इंसानी आवाज में चिंगारते हुए कहता है, स्नेहा स्नेहा सहा तुम कहाँ छुपी हुई हो, अगर हिम्मत है तो इस गरुड़ किंग का सामना करो। उसकी आवाज के कुछ पल बाद वहां आसमान में एक गुलाबी कमल का फूल उड़ता हुआ नजर आता है। उस कमल के वहां अचानक से आने के कारण चारों ओर एक सुगंधित खुशबू फैल जाती है। फिर उस कमल से एक लड़की निकलती हुई नजर आती है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई जन्नत की हूर आसमान छोड़कर धरती पर आई हो। उसकी खूबसूरती देख परियों को भी शर्म आ जाए। इस लड़की का चेहरा एक रुमाल से ढका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा ढका होने से भी उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लड़की को देख वो गरुड़ पक्षी गुस्से भरी आवाज में कहता है, स्नेहा सहा आखिरकार तुम आ ही गई, अब जल्दी से मुझे पंचरंगी पिल दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मत कहना कि मैंने कोई रहम नहीं दिखाए। वो दोनों इस वक्त आसमान में उड़ते हुए एक दूसरे के सामने थे। वहीं नीचे खड़ा आर्यन उनको देख हैरान होते हुए सोचता है, ये दोनों शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट अब खजाने के लिए आपस में लड़ने वाले हैं। वहीं उस स्नेहा के पास उड़ते हुए एक पर्पल रंग का कमल आता है और उसके चारों तरफ घूमते हुए उसके पैरों के नीचे आकर रुक जाता है। अब वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे स्नेहा उसके ऊपर खड़ी हो। उस पर्पल रंग के कमल को देख वो गरुड़ पक्षी हैरान होते हुए कहता है, ये तो एक एम्परर लोटस ट्रेजर है। तो क्या हुआ, मेरी शक्तिशाली फॉर्मेशन के आगे कुछ भी नहीं। किलर फॉर्मेशन। इतना कह वो गरुड़ पक्षी अपनी किलर फॉर्मेशन टेक्निक यूज करता है, जिसके यूज करते ही उस गरुड़ पक्षी के चारों ओर हजारों की तादाद में नुकीली नीले रंग की सुइयां हवा में तैरते हुए नजर आती है, जिनकी लंबाई लगभग एक तीर के बराबर की होगी। उन सभी का निशाना स्नेहा थी। उन्हें देख स्नेहा जल्दी से पंचरंगी पिल खा लेती हैं। उसके वो पिल खाते ही चारों ओर से गुलाबी रंग की शक्तियां उसके शरीर में जाने लगती हैं। उसे वो पिल खाता देख गरुड़ पक्षी जोर से चिंगारते हुए कहता है, वो पंचरंगी पिल मेरी थी, अब तुमने उसे खाकर अपनी मौत को दावत दे ली है। वहीं आर्यन उस पिल का नाम दोहराते हुए उसके बारे में जानने के लिए अपनी किताब खोल उसमें देखने लगता है। पंचरंगी पिल, इस पिल को एंशिएंट गॉड रिफाइन करते थे, जो प्राचीन समय में बहुत ही पवित्र स्थानों पर पाई जाती थी। इसकी मदद से कोई भी अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को जागृत कर सकता है। इस किताब के अनुसार अगर इसको कोई डायरेक्ट खा ले तो उसका शरीर इसकी वजह से फट भी सकता है या फिर मर भी सकता है। आर्यन फिर स्नेहा की ओर देख फिक्र करते हुए सोचता है, क्या सच में ये जो कोई भी है उस गरुड़ पक्षी को हरा पाएगी। वैसे मुझे आशा है शायद पंचरंगी पिल खाने से वो उसको हरा दे, चाहे अब उससे उसको नुकसान क्यों ना हो, लेकिन पिल की वजह से उसकी शक्तियां तो बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गरुड़ पक्षी अपनी टेक्निक किलर फॉर्मेशन की फर्स्ट फॉर्म को कास्ट करता है, जिसका नाम ड्रैगन स्वॉर्ड फेदर होता है। उसको कास्ट करते ही समंदर से हजारों लाखों की तादाद में स्वॉर्ड निकलती है और किसी बवंडर की तरह उस गरुड़ पक्षी के चारों ओर गोल गोल घूमने लगती हैं। फिर वो उनमें से कुछ स्वॉर्ड से स्नेहा पर अटैक कर देता है, जिसे देख आर्यन सोचता है, वो क्या इस अटैक से बच पाएगी। वहीं दूसरी तरफ उस अटैक को अपनी ओर आता देख स्नेहा अपनी एक उंगली उठाते हुए कहती हैं, लॉर्ड्स स्वॉर्ड। इतना कहते ही उसकी उंगली से एक रोशनी निकलती है जो लाइट की स्पीड से आती हुई उन स्वॉर्ड से जाकर सीधा टकरा जाती हैं।
उनके टकराने से वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस जगह पर धूल छा जाती है। अभी स्नेहा धमाके की धूल को देख ही रहे थे कि तभी उस धूल के बीच से लाखों की संख्या में स्वॉर्ड निकलती है जिनका सीधा निशाना स्नेहा थी। अपनी ओर आती इस स्वॉर्ड की नदी को देख स्नेहा उनसे बचने के लिए ऊपर की ओर उड़ने लगती हैं। उनको ऐसे लड़ता देख नीचे खड़े कुछ लोग आपस में कहते हैं, वाह, ये लोग कितने शक्तिशाली है, ये तो शक्तियों के मामले में किसी मौत के देवता से कम नहीं। वहीं खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इन लोगों से ताकतवर कोई योद्धा नहीं देखा। ये बात सच भी थी क्योंकि रोमानिया शहर टियनवू साम्राज्य का एक छोटा सा शहर था जहां उन्होंने इससे पहले निर्वाणा रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट कभी नहीं देखा। यहां इस शहर में सबसे ताकतवर योद्धा भी हेवनली रेल्म का था। वहीं उन सभी से कहीं दूर आर्यन भी उन दोनों को लड़ता देख खड़ा हुआ सोचता है, सच में अगर कोई और योद्धा वहां उस स्वॉर्ड की नदी के बीच होता अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठता। ये सब लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वो स्वॉर्ड की नदी स्नेहा से टकरा जाती हैं और एक दिल दहलाने वाले धमाके से चारों तरफ आंखें चौंधिया जाने वाली रोशनी फैल जाती है जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए सभी की आंखें बंद हो जाती हैं। आसमान में जहां ये टक्कर हुई थी वहां चारों ओर धमाके की रोशनी फैली हुई थी जिसकी वजह से वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस भयानक टक्कर को देख आर्यन कहता है, क्या वो जो कोई भी थी इस धमाके की वजह से बच भी पाई होगी या फिर। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां एक आसमान ढकने वाली 100 फुट लंबी लड़की की सॉल दिखाई देती है। उस सॉल के सामने स्नेहा खड़ी थी जिसने अपने हाथों से किसी टेक्निक के साइन बना रखे थे जिसे देख वहां खड़ा आर्यन हैरान होते हुए कहता है, इतनी शक्तिशाली हैंड टेक्निक। उस हैंड टेक्निक को देखते हुए एक बूढ़ा आदमी अपने साथ आए कुछ लोगों से हैरान होते हुए कहता है, क्या ये कोई हैंड टेक्निक हो सकती हैं? वही कुछ लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का घबराते और डर से कांपते हुए कहता है, उसने पहले कभी इतने शक्तिशाली लोग नहीं देखे थे, ना ही इतनी भयानक लड़ाई। बॉस, ये लोग इंसान ही है, ना कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। वहीं उसकी बात सुन उसका बॉस उसे गुस्से में थप्पड़ मारते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख वरना वो लोग तो नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं उनसे किसी अलग रास्ते पर खड़ी मिस माया वासुदेव जी से पूछती है, वासुदेव जी ये किस तरह की हैंड टेक्निक है? उसकी बात का जवाब देते हुए वासुदेव जी कहते हैं, मेरे हिसाब से शायद ये मार्शल सॉल लॉ है जिसे बस वही मार्शल आर्टिस्ट यूज कर सकते हैं जो जायंट एंशिएंट गॉड के वंशज हो। वहीं दूसरी ओर आसमान में उड़ता हुआ गरुड़ पक्षी भी उस सॉल को देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारी नसों में जायंट एंशिएंट गॉड का खून बहता है जिसके खौफ से पूरे प्राचीन काल के गॉड थर थर कांपते थे। उसका तो रेल्म भी सबसे ऊंचाई पर था। पंचरंगी पिल भी तुमने बस इसलिए खाई जिससे तुम इस एंशिएंट गॉड सॉल को जागृत कर सको। गरुड़ पक्षी उस सॉल को देखते हुए पूछता है। उसकी बात का जवाब देते हुए स्नेहा साहा कहती हैं, हाँ तुमने सही कहा। फिर उसकी बात सुन गरुड़ पक्षी गुस्से भरी सांस भरते हुए कहता है, बस एक एंशिएंट गॉड सॉल जागृत करने के लिए तुमने उस पंचरंगी पिल को बर्बाद कर दिया, जिस सॉल को तुम अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर सकती और ये तुम्हारी आधी एनर्जी को भी खत्म कर देगी। फिर वो एक बार जोर से चिंगारता है और आगे कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस हद तक जा सकती हो पर यह मत सोचना कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा। फिर वो अपने ब्लड ऑरा का यूज करते हुए हजारों की तादाद में स्वॉर्ड को एक कर देता है, जिनके एक होते ही वो उस स्वॉर्ड से स्नेहा पर अटैक कर देता है। उस 100 फुट लंबी स्वॉर्ड को अपनी ओर आता देख स्नेहा एंशिएंट गॉड बोन्स की ताकत को एक करती है और उस स्वॉर्ड को अपनी सॉल की मदद से हाथों से रोक लेती है, जिसे देख वो गरुड़ पक्षी हैरान होते हुए चिंगारता है, क्या तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड की बोन्स भी है? वो ये सब कह ही रहा होता है कि स्नेहा एक और टेक्निक कास्ट करती है, जिसके कास्ट करते ही वहां एक पर्पल रंग की रोशनी से चमकती हुई स्वॉर्ड दिखाई देती है। फिर स्नेहा उस स्वॉर्ड से उस गरुड़ पक्षी पर अटैक कर देती हैं, जो बिजली की स्पीड से उसकी ओर जाती हैं। उसे अपनी ओर बढ़ता देख वो गरुड़ पक्षी एक्टिंग करते हुए कहता है, उस गरुड़ किंग ने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया जो आज मेरी मौत ऐसे होने वाली है? हाँ मैं तो मर गया। जैसे ही वो स्वॉर्ड उसके नजदीक आती है वो अपनी एक्टिंग छोड़ सीरियस होते हुए कहता है, तुमने इस किंग को कोई छोटा बच्चा समझा है जो तुम्हारे इन अटैक से डर जाएगा?
फिर वो अपनी टेक्निक 7 ब्लू स्काई किलर फॉर्मेशन को कास्ट करता है, जिसके कास्ट करते ही स्नेहा के चारों ओर 7 रोशनियां जमीन को फाड़ते हुए निकलती है और वो 7 रोशनियां एक होते हुए स्नेहा के चारों ओर एक कवच बना देती है। इस वक्त स्नेहा उस कवच में फंस गई थी। क्या गरुड़ किंग स्नेहा को मार देगा या फिर वो अभी भी पलटवार करके बाजी पलट सकती हैं? आखिर ये इतने शक्तिशाली लोग आए कहाँ से है और आखिर क्या होगा? इस कहानी का अंजाम जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेस मैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट फॉर मोर वीडियोज। चैप्टर 20 स्नेहा इन डेंजर। वहीं स्नेहा उस फॉर्मेशन में फंसी हैरान होते हुए कहती हैं 7 ब्लू स्काई किलर फॉर्मेशन। वही गरुड़ पक्षी फिर एक स्वॉर्ड निकालता है और स्नेहा की करीब आती पर्पल रंग की स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है, जिनके टकराते ही वहां एक कानों को फाड़ देने वाला धमाका सुनाई देता है और चारों तरफ एक शक्तिशाली रोशनी फैल जाती है। उस धमाके के कारण वो गरुड़ पक्षी और स्नेहा भी घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। उस शक्तिशाली धमाके के इम्पैक्ट से जंगल के सारे पेड़ उखड़ जाते हैं और जितने भी वहां लोग आए थे उन सभी पर उस धमाके का असर होता है। वो सभी उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद जब उस धमाके का असर खत्म होता है, आर्यन हांफते हुए उठता है, क्योंकि धमाके से बचने के लिए उसने काफी एनर्जी लगा दी थी। फिर वो कहता है, सच में इन दोनों मार्शल आर्टिस्ट की शक्तियां कितनी भयानक थी। अगर मैं इनके थोड़ा भी करीब होता अब तक बुरी तरह से घायल हो चुका होता। वहीं दूसरी तरफ उन जवान लड़कों का ग्रुप भी धमाके के कारण नीचे गिरे पड़ा था। वो लोग हांफते हुए खड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़का कांपते हुए कहता है, आखिरकार ये भयानक लड़ाई खत्म हुई बॉस। वैसे आपने देखा क्या उनमें से कौन जीता, वो गरुड़ किंग और वो लड़की? वहीं आर्यन फिर सोचते हुए कहता है, जब ये खतरनाक लड़ाई खत्म हो गई है तो मुझे अपने लिए कुछ फ्लेम्स और जड़ी बूटियां ढूंढ लेनी चाहिए, वरना यहाँ आना बेकार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन बूढ़े लोगों के ग्रुप में से एक बूढ़ा आदमी घबराते हुए कहता है, अब यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई फायदा नहीं, निकलो यहाँ से। उन लोगों को वहां से भागता देख वही उन्हीं लोगों के पीछे छुपा उन्हीं लड़कों का ग्रुप बाहर निकलता है, जिनका बॉस हंसते हुए अपने साथ आए लड़कों से कहता है, अगर ये बूढ़े लोग यहीं मर जाए तो इनके साथ लाया गया सारा सामान हम अपने पास रख लेंगे। आर्यन इस वक्त भरी रात में आसमान में चमकते हुए चांद को देख कहता है, अभी ताकतवर बनने की मंजिल बहुत दूर है, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। अब मुझे पिल रिफाइन करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां चाहिए और कल्टीवेट करने के लिए फायर। इतना कह वो उस जगह से निकल जाता है। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद उसका पैर एक हड्डी पर पड़ता है, जिसे देख वो समझ जाता है यहाँ पर जरूर आसपास जंगली जानवर होंगे। लेकिन उस जगह पर नेचुरल एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में थी, जिन्हें महसूस कर आर्यन थोड़ी देर वही कल्टीवेट करने का प्लान करता है। फिर कुछ पल बाद आर्यन वहां कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और अपना ऑरा पैटर्न का यूज करते हुए वहां बसी नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। लगभग एक दिन ऐसे ही नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद आर्यन सोचते हुए कहता है, सच में इस नेचुरल एनर्जी की वजह से मुझे काफी फायदा हुआ है। अब जल्द ही मेरे ऑरा पैटर्न और फीनिक्स पैटर्न ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। फिर आर्यन वहां से खड़े होकर उस पहाड़ी क्षेत्र की और गहराई में जाने लगता है, जहां उसे चलते चलते कुछ जंगली जानवर भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो सभी जानवर कुछ देर पहले हुई उस लड़ाई के धमाके के कारण डरे हुए थे, इसी वजह से उन्होंने आर्यन पर इतना ध्यान नहीं दिया। अभी वो चलते हुए उस पहाड़ी क्षेत्र की गहराई में जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक चमकती हुई जड़ी बूटी दिखाई देती है, जिसे देख आर्यन अपनी एंशंट किताब निकालता है और उसके बारे में जानकारी देखने लगता है। ये तो एक जूसी ग्रास है जो एंटीडोट के काम आती है। वो उसके बारे में अभी पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उसी की बगल में उगी एक और जड़ी बूटी पर जाती है। फिर वो उसके बारे में पढ़ने लगता है। इसको फेरी स्पिरिट बोलते हैं और ये यिन और यांग एनर्जियों में से एक यांग एनर्जी बढ़ाने में मदद करती है। उसके बारे में पढ़ वो उन दोनों जड़ी बूटियों को अपने पास रख लेता है। तभी उसको कुछ पंछियों की चिड़चिड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो आंखों से दूर तक देखने वाली टेक्निक को यूज कर उस दिशा की ओर देखने लगता है जहां से पंछियों की चिड़चिड़ाने की आवाज़ आ रही थी। वहां उसे स्नेहा दिखाई देती है जो बहुत जख्मी हालत में थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उस धमाके का असर सबसे ज्यादा उसी पर हुआ हो।
क्योंकि गरुड़ पक्षी के द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन में फंसे होने की वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पाई थी और जख्मी होकर वो इस जगह आ गई थी। इस वक्त उसके सामने कुछ जवान लड़कों का ग्रुप था। ये वही लड़के थे जो कुछ देर पहले उन बूढ़े लोगों की बात पीछे छुपकर सुन रहे थे। इस वक्त वो लोग स्नेहा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन लोगों को अपनी ओर बढ़ता देख स्नेहा पीछे हटने लगती है, जिसे पीछे हटता देख उन लड़कों के ग्रुप का बॉस धमकी देने वाले अंदाज में स्नेहा से कहता है, मैं आखिरी बार कहूंगा, अगर तुम्हें अपनी सलामती चाहिए तो चुपचाप जो भी तुम्हारे पास कीमती खजाना है उन्हें मेरे हवाले कर दो। ये सब देख आर्यन कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो वही लड़की है ना जो कल शाम उस गरुड़ पक्षी से मुकाबला कर रही थी, जिसका नाम उस गरुड़ पक्षी ने तारांकन स्नेहा साहब बताया था। वहीं दूसरी तरफ उन लड़कों को अपने और करीब आता देख स्नेहा सोचती है, कल मुकाबले में घायल होने की वजह से मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी और मेरी कल्टीवेशन भी कम होकर एक आम मार्शल आर्टिस्ट के लेवल की बची है, जो अब लगभग 1 महीने तक लगातार कल्टीवेशन करने के बाद ही उसी लेवल पर आ पाएगी। और पता नहीं ये बेवकूफ़ लोग अब मुझसे क्या चाहते हैं। इतना सोच वो उनको डराते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल कहती हैं, अगर तुम लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे शरीर से एक एक हड्डी निकाल तड़पा तड़पा कर मारूंगी। स्नेहा की धमकी सुन उन लड़कों का ग्रुप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है और जहां था वहीं के वहीं घबराते हुए रुक जाते हैं। वो इस वक्त काफी डरे हुए नजर आने लगते हैं। तभी वहां उन बूढ़े लोगों का ग्रुप आ जाता है, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हम अब तक कब का मर गए होते। उस बूढ़े आदमी की बात सुन उन लड़कों में हिम्मत आ जाती है और वो लोग हंसते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जिनका बॉस कहता है, खूबसूरत लड़कियों पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अब चुपचाप तुम्हारे पास जो भी कीमती खजाना है उसे मेरे हवाले कर दो। वहीं दूसरी ओर आर्यन ये सब देख गुस्से भरी आवाज में कहता है, वो अभी भी उन लोगों को अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर देख और सुन सकता था। ये कितने बेरहम लोग हैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं कि किसी घायल लड़की से लूटपाट कर रहे हैं। फिर वो वहां से उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा उनमें से 2 लड़कों पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके एक वार से एक लड़का वहीं मर जाता है और दूसरा लड़का घायल होकर नीचे गिर जाता है। स्नेहा बस उसको मारने वाली ही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो एकदम से नीचे गिर जाती हैं। अब उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन वो अभी भी थोड़ा होश में थी। उसके घावों से खून रिस रहा था, जिसकी वजह से उसकी काफी शक्तियां और एनर्जी खत्म हो गई थी। उसे नीचे गिरा लगभग बेहोशी की हालत में देख उन लड़कों के ग्रुप का बॉस उनमें से एक लड़के को पकड़ अपने आगे कर स्नेहा की ओर बढ़ने लगता है। वो उस लड़के को अपनी ढाल बनाकर आगे चल रहा था, क्योंकि वो अभी भी स्नेहा से डर रहा था कि कहीं वो उठकर वापस अटैक ना कर दे। वो जब स्नेहा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे मारने के भाव से अटैक करने वाला होता ही है। तभी उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, अगर तुम लोगों ने उसे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हें खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। इस आवाज को सुन वो उस दिशा में देखने लगते हैं। उन लड़कों का बॉस उस आवाज की दिशा में देखते हुए कहता है, कौन हो तुम और हमारे मामले में क्यों पड़ रहे हो। तभी उन लोगों को झाड़ियों की बीच में से निकलता हुआ एक लगभग 15-16 साल का लड़का आता दिखाई देता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, जिसे देख स्नेहा बेहोश होते हुए सोचती है, ये कौन है। इतना सोच वो बेहोश हो जाती है। वहीं उन लड़कों का बॉस इतनी कम उम्र के लड़के को अकेला देख मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे तुम अकेले हो और ऊपर से मेरे मामले में दखल देने की कोशिश कर रहे हो। वाक्य तुम्हारी हिम्मत का जवाब देना होगा। वैसे तुम्हें पता है हम सभी लोग जेन्युइन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अब घर जाओ और गुड्डे गुडियों के साथ खेलो। वह उस लड़के के अलावा उसके साथ आए 2 लड़के और उन 3 बूढ़े आदमियों को लगाकर वो 5 लोग थे जो सभी जेन्युइन रेल्म में थे। उस लड़के की बात सुन आर्यन भावहीन चेहरे से कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं। इतना कह वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो उसने रॉयल हॉल से खरीदी थी। उस स्वॉर्ड को देख एक बूढ़ा आदमी हैरान होते हुए कहता है, ये स्वॉर्ड तो एक अर्थ लेवल ट्रेजर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस जैसे छोटे बच्चे के पास ऐसा खजाना भी हो सकता है।
वहीं उसकी बात सुन दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है, चलो फिर इस लड़की के खजाने के साथ साथ हम इस बच्चे की स्वॉर्ड को भी ले लेते हैं, चलो एक साथ अटैक करते हैं। इतना कह वो सभी पांचों लोग आर्यन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्यन उनके सारे अटैक्स का बड़े आराम से जवाब दे रहा था। लगभग 2 मिनट बाद वो पांचों लोग जमीन पर मरे पड़े थे। आर्यन ने उन सभी को मार दिया था। इस वक्त आर्यन किसी स्पिरिट रेल्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को भी हरा सकता था, क्योंकि उसके पास गॉड पैटर्न के साथ साथ डबल मार्शल स्पिरिट भी थी। फिर वो उनको पलट कर एक नज़र भी नहीं देखता है और सीधा बेहोश पड़ी स्नेहा की ओर जाने लगता है। आखिर कौन है ये लड़की स्नेहा साहा और आर्यन ने उसे क्यों बचाया? आखिर क्या मकसद है आर्यन का? और क्या गरुड़ किंग पक्षी मर गया है या फिर वो अभी भी जिंदा है? आखिर क्या होगा आर्यन के इस सफ़र का अंजाम जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।